मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। हिंदी ग्रामर में आज हम चौथे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले पीरियड में हमने शब्द विचार, इसके चारों भागों का में उत्पत्ति के आधार पर जो चार भाग तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ा। आज हम रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके तीन भाग हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे समुद्र, घड़ा इत्यादि। इसके अलावा भी दर्पण, सूर्य। अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करें, द प्लस अर्पण, कोई अर्थ नहीं निकलता। सूर्य प्लस सूर्य बराबर सु प्लस अरि, तो यहाँ पे भी कोई अर्थ टुकड़े करने के बाद कोई तात्पर्य या मीनिंग नहीं निकल रही है, इसलिए हम इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा आता है यौगिक शब्द। यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, योग यानी कि जोड़ से। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, पहले और दूसरे का। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति अर्थात राष्ट्र का पति। विद्यालय, विद्या प्लस आलय अर्थात विद्या का घर। वायुयान, वायु प्लस यान अर्थात वायु का यान। इसके अलावा स्नान घर, स्नान प्लस घर। फिर सुपुत्र, सु प्लस पुत्र यानी कि अच्छा बेटा। औषधालय, औषध प्लस आलय यानी कि दवा मिलने का स्थान। तीसरे भाग में है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़, योग प्लस रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष परंपरागत अर्थ लेते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक विशेष अर्थ को और संकेत करते हैं। इनके भी सार्थक खंड टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे दशानन, 10 प्लस आनंद यानी कि 10 आनंदों वाला अर्थात रावण किसी दूसरे और इशारा कर रहा है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र वाला अर्थात शिव की ओर इशारा कर रहा है। उसी प्रकार से जलज, जल प्लस ज यानी कि जल में जन्म लेने वाला, यानी कि कमल के लिए ये रूढ़ हो गया है। ऐसे शब्द अक्सर बहुब्रीहि समास के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए गए हैं। अब लास्ट में है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो शब्दों के इसके दो भेद किए गए हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी वे शब्द जिनके
रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है वहां पे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। इसके विषय में हम अगले चैप्टरों में, अगले पाठों में, अध्यायों में विस्तार से हम पढ़ेंगे। लास्ट में आता है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अब अगर सार्थक शब्दों में हम देखें तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सब शब्द के भेद हैं अर्थ के आधार पर। इनके विषय में भी हम अगले पाठों में, अगले अध्यायों में पढ़ेंगे।